हेलो एवरीवन। अभी मैं एडुटेरिया करंट अफेयर 2022 जो वार्षिकांक हैं इसके अंदर जो 1000 क्वेश्चंस हैं इसके प्रैक्टिस सेट 4 में अभी आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। बिना समय गवाए चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है होयसल मंदिर। ये होयसल मंदिर जो है ये न्यूज़ में है। ये कहाँ के हैं होयसल मंदिर? तो ये कर्नाटक की होयसल मंदिर है और ये न्यूज़ में है। ये क्यों न्यूज़ में है? तो वर्ष 2022-23 के लिए विश्व विरासत सूची के लिए भारत के नामांकन के तौर पे शामिल किया गया है और ये कर्नाटक राज्य के अंदर है होयसल मंदिर। नेक्स्ट है सेरा। सेरा है ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा सेरा नामक शुभंकर का अनावरण किया गया है। ये मतदाताओं को जागरूकता फैलाने के लिए। तो किस राज्य में किया गया था? तो ये पंजाब के अंदर किया गया था। नेक्स्ट है 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। 2300 साल पुराना 2300 साल पुराना बौद्ध मंदिर मिला है। ये कहाँ मिला है? तो ये मिला है पाकिस्तान के अंदर। नेक्स्ट है ये कुछ हेड ऑफ डिपार्टमेंट दिए गए हैं। आइए देखते हैं। जी.ए.वी. रेड्डी जो हैं ये रक्षा खुफिया एजेंसी के प्रमुख हैं। ये बिल्कुल सही है। आदित्य अशोक जो है हुंडई के ब्रांड एम्बेसडर बनी है, ये भी बिल्कुल सही है। और एडिडास के जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं ये मनिका बत्रा बनी है, ये बिल्कुल सही है। तो इसके आंसर हो जाएंगे उपयुक्त डी। नेक्स्ट है जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षण है 2021-22 इसके अनुसार जो है स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली जो है स्टार्टअप राजधानी के रूप में दिल्ली जो है दिल्ली ये बेंगलुरु को प्रतिस्थापित किया है। यानी पहले जो हमारा स्टार्टअप राजधानी हुआ करता था वो बेंगलुरु हुआ करता था, लेकिन अब जो है 2021-22 के जो आर्थिक सर्वेक्षण में कहा गया है कि जो दिल्ली है वो बेंगलुरु को प्रतिस्थापित कर दी है। नेक्स्ट है OECM। ये वेबसाइट है, साइट है, सॉरी वो वेबसाइट बोल दी है। ये OECM जो है ये भारत का पहला साइट है और ये घोषित किया गया है अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क को। नेक्स्ट है तीसरा बॉर्डर हाट। ये भारत और बांग्लादेश के सीमा पे तीसरा बॉर्डर हाट का आधारशिला रखा गया है। तो कहा जा रहा है कि भारत के किस राज्य के सीमा पे रखी गई है? तो त्रिपुरा में, त्रिपुरा के अंदर रखा गया है इसका। नेक्स्ट है पुनौरा धाम। पुनौरा धाम जो है ये सीतामढ़ी बिहार के अंदर आता है पुनौरा धाम और इसको जो है स्वदेश दर्शन योजना के रामायण सर्किट में शामिल किया गया है, इसीलिए ये न्यूज में है पुनौरा धाम। ये सीतामढ़ी बिहार के अंदर आता है। नेक्स्ट है शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो बीजिंग चाइना में हुआ था, चीन में हुआ था। शीतकालीन ओलंपिक 2022 इसमें जो एक एथलीट हैं, एकमात्र भारतीय एथलीट जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनका नाम है आरिफ खान और ये जो है ये अल्पाइन स्कीइंग खेल खेलते हैं, अल्पाइन स्कीइंग खेल खेलते हैं। नेक्स्ट है आज़ादी के जो 75 वर्ष के अमृत महोत्सव हैं इनके अवसर पे सबसे बड़ा ड्रोन शो का आयोजन किया गया है देश के अंदर। ये लखनऊ के अंदर किया गया है। नेक्स्ट है चलो मोबाइल ऐप। चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड ये लॉन्च किया है महाराष्ट्र की सरकार ने। महाराष्ट्र की सरकार ने चलो मोबाइल ऐप और स्मार्ट कार्ड लॉन्च किया है। किसके लिए? तो बस यात्रा के लिए। नेक्स्ट है ये तशमिन्यू, न्यूलैंड और चुमकेदिमा, ये 3 जो हैं ये नए जिले बने हैं नागालैंड के। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एकता गीत। ये राष्ट्रीय एकता गीत जो है ये 22 भाषाओं में एनसीसी के कैडेट के द्वारा रचित किया गया है। राष्ट्रीय एकता गीत 22 भाषाओं में एनसीसी के कैडेटों के द्वारा रचित किया गया है। तो कह रहा है कि इसको लॉन्च किसने किया है? इसको लॉन्च किए थे राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट है अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन। अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की जो अध्यक्षता किया है ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से।
अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इन्होंने किया था। तो ये किस शहर में हुआ है, ये जो अखिल भारतीय महापौर सम्मेलन हुआ ये किस शहर में हुआ है, तो ये वाराणसी में हुआ है। नेक्स्ट है कोन्याक जनजाति। कोन्याक जनजाति जो है ये सबसे बड़ी जनजाति है भारत की, इस राज्य की सबसे बड़ी जनजाति है, तो ये नागालैंड की हैं। नेक्स्ट है ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन जो है ये नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है, नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया है CSIL और WRI इंडिया के साथ मिलकर। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। ई सवारी इंडिया इलेक्ट्रिक बस गठबंधन जो है ये शुरू किया गया है CISL और WRI इंडिया के साथ मिलकर ट्रांसफॉर्मेटिव अर्बन मोबिलिटी इनिशिएटिव यानी टम्मी के सहयोग से नीति आयोग के द्वारा इसकी घोषणा किया गया है। नीति आयोग इसका आंसर हो जाएगा, नीति आयोग के द्वारा। भांग व्यक्तिगत उपयोग के लिए भांग के उपयोग की अनुमति देने वाला पहला यूरोपीय देश जो है वो माल्टा बना है। संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है ये पर्यवेक्षक का दर्जा दिया है। किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? संयुक्त राष्ट्र महासभा पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। किसको दिया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को। नेक्स्ट है काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम। काउंटर टेररिज्म एंड ट्रांसनेशनल क्राइम विषय पर बिम्स्टेक संयुक्त कार्य समूह की 9वीं बैठक की मेजबानी भूटान के हुई है। किस देश ने इसकी मेजबानी की है? तो भूटान ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट है हाइड्रोजन ऊर्जा नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन हुआ है। ये कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली के अंदर। एक बार और समझते हैं। हाइड्रोजन ऊर्जा के ऊपर नीतियों, बुनियादी ढांचे के विकास और चुनौतियों पर पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ है। तो इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली के अंदर हुआ है इसका आयोजन। नेक्स्ट है ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे ये भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। इसको लॉन्च किया है नितिन गडकरी ने। हमारे जो केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी हैं, इन्होंने इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया है। तो क्वेश्चन के अंदर पूछ रहा है ये किस शहर में लॉन्च किया गया है? तो ये गाजियाबाद के अंदर लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है, और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम्स के अंदर। नेक्स्ट है डायनासोर के जो भ्रूण है, डायनासोर का भ्रूण, इसको संरक्षित डायनासोर भ्रूण की खोज की घोषणा की है जो 66 मिलियन वर्ष पुराना है। ये कौन किया है? तो ये चीन ने किया है। नेक्स्ट है हमारा जो केंद्रीय बजट है, बजट इसके अंदर 2022-23 के बजट में ये कहा गया है कि 3 वर्ष के दौरान वंदे भारत रेलगाड़ियों का विकास और विनिर्माण किया जाएगा। तो कितना वंदे भारत ट्रेन का विकास और विनिर्माण किया जाएगा? तो ये 400। नेक्स्ट है ये कुछ पुस्तकें हैं, देखते हैं। द मॉन्क हु ट्रांसफर्ड यूपी, शांतनु गुप्ता का है, ये बिल्कुल सही है। इंडिया एसेंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, ये रेखा चौधरी की हैं, ये बिल्कुल सही है। 1857 द स्वॉर्ड ऑफ मस्तान, विनीत वाजपेयी का है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त डी। नेक्स्ट है, देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं। भारत और जर्मनी जो है वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। भारत और जर्मनी जो है ये वाइजर कार्यक्रम का शुरुआत किया है। किसके लिए? तो महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। क्वेश्चन के अंदर इतना ही है कि भारत और जर्मनी जो है वाइजर कार्यक्रम की शुरुआत किया है। किसके लिए? तो महिला शोधकर्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिए। अब इसमें जो है भारत सरकार के DST हैं और इंडो जर्मन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये है जर्मनी का है। तो ये कार्यक्रम की शुरुआत किया है, वाइजर कार्यक्रम की, दोनों मिलकर शुरुआत किए हैं। नेक्स्ट है
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार जो है भारत के अंदर वनावरण कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है, तो ये है 21.71% है। इस पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, 21.71 आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्जैक्ट डाटा एग्जाम के अंदर पूछता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान में रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये कहा जा रहा है कि एक युद्धपोत है, युद्धपोत, उसको जो है युद्धपोत को सेवा मुक्त किया गया है, यानी 32 वर्ष के बाद 32 वर्ष वो सेवा दिया और उसके बाद उसको सेवा मुक्त कर दिया गया है, सेवा मुक्त कर दिया गया है। और सेवा मुक्त करने के बाद इसको जो है सौंप दिया गया है दादर नागर हवेली और दमन और द्वीप शासन को सौंप दिया गया है और कहा गया है कि आप इसको संग्रहालय में बदल दीजिए। तो ये कौन सा युद्धपोत है, तो ये युद्धपोत है INS खुखरी। INS खुखरी को 32 वर्ष के बाद सेवा मुक्त कर दिया गया है और इसको दादर एंड नागर हवेली दमन एंड द्वीप शासन को सौंप दिया गया है और इसे संग्रहालय में बदल दिया जाएगा। नेक्स्ट है कैम्ब्रिज डिक्शनरी का, कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2021 परसेवरेंस है। नेक्स्ट है इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021, इसको जारी करता है राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप के द्वारा इसको जारी किया जाता है, इंडिया प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट 2021। और इसमें कहा गया है कि पत्रकारों के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा हमले हुए हैं, तो ये किस राज्य के अंदर हुआ है, तो जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ है पत्रकारों के ऊपर सबसे ज़्यादा हमला। मिशन इंद्रधनुष 4.0, मिशन इंद्रधनुष 4.0 का उद्देश्य क्या है, तो बच्चे जो हैं हमारे और गर्भवती महिला उनको लाभ पहुंचाना है, हमारा उद्देश्य है मिशन इंद्रधनुष 4.0 का जो उद्देश्य है। नेक्स्ट है 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमिया पुरस्कार, 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमिया पुरस्कार जो है ये नितिन गडकरी जी को दिया गया है, 18वां स्वर्गीय माधवराव लीमिया पुरस्कार। नेक्स्ट है देखिए भारत की सरकार, भारत और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम, इस दोनों के बीच में समझौता हुआ है। किसके लिए समझौता हुआ है, तो गेहूं के वितरण के लिए। कहां पे गेहूं का वितरण करेगा, तो अफगानिस्तान के अंदर। एक बार इस क्वेश्चन को और समझते हैं। भारत और संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एक समझौता हुआ है। क्यों समझौता हुआ है, तो गेहूं के वितरण के लिए। ये कहां पे गेहूं का वितरण करेंगे, तो अफगानिस्तान में। नेक्स्ट है जो हमारा बजट है 2022-23 का, इसके अंदर घोषणा किया गया है कि 3 साल में कितनी नई ऊर्जा कुशल वंदे भारत ट्रेन की शुरुआत की जाएगी, तो 400। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 ये किस हवाई अड्डे को दिया गया है, तो हैदराबाद इंटरनेशनल हवाई अड्डे को दिया गया है। नेक्स्ट है ये जेलवानी FM, एक रेडियो चैनल है जेलवानी FM, इसकी शुरुआत किया है कौन सेंट्रल जेल जो है रेडियो चैनल जेलवानी FM की शुरुआत किया है, तो इंदौर। नेक्स्ट है 100% प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल कंपनी बनने वाली पहली भारतीय उपभोक्ता वस्तु कंपनी बन गई है, ये डाबर है। नेक्स्ट है बिहार में जो खादी का जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, ये कौन बने हैं, तो मनोज तिवारी जी बने हैं। नेक्स्ट है तंबाकू छोड़ने में मदद के लिए WHO एक ऐप लॉन्च किया है, इसका नाम क्या है, क्विट टोबैको। नेक्स्ट है देखिए दिल्ली पुलिस जो है ना, दिल्ली की पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया है। दिल्ली पुलिस जो है स्मार्ट कार्ड सशस्त्र लाइसेंस और सशस्त्र ऐप को लॉन्च किया है। नेक्स्ट है त्रिशूल और गरुड़, त्रिशूल और गरुड़ ये किस रेलवे के द्वारा शुरू की गई है, ये लंबी दूरी की ट्रेन है, 2 ये मालगाड़ी है त्रिशूल और गरुड़, तो ये दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है। नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो दावोस एजेंडा था, इसके अंदर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने P3 वर्ड कहा था, तो ये P3 वर्ड का क्या तात्पर्य है, तो प्रो प्लानेट पीपल इसका तात्पर्य है, ट्रिपल P का। नेक्स्ट है वन्य जीव कार्यक्रम 2021-30,
2021 से लेकर 2030 तक वन्य जीव कार्यक्रम इसको जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो बना है ये महाराष्ट्र बना है। नेक्स्ट है अर्थ शॉट पुरस्कार। वर्ष 2021 का अर्थ शॉट पुरस्कार जो है ये विद्युत मोहन को दिया गया है। वर्ष 2021 का अर्थ शॉट पुरस्कार किसको दिया गया है? विद्युत मोहन को दिया गया है। किसके लिए दिया गया है? तो आइए समझते हैं। कृषि अपशिष्ट को जैव उत्पादों में परिवर्तित कर प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए इनको दिया गया है। नेक्स्ट जो है ये कुछ किताबें हैं। हिटलर एंड इंडिया, वैभव पुरंदरे का है, ये बिल्कुल सही है। सर अहमद खान, रीजन रिलीजन एंड नेशन, ये सैफी किदवई जी के हैं, ये बिल्कुल सही है। एक्चुअली आई मेट देम, एम्योर है गुलजार जी का, ये बिल्कुल सही है। तो ये सभी हैं इसके आंसर। नेक्स्ट है फ्यूचर टेक। फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? फ्यूचर टेक 2021 का जो आयोजन है ये किसके द्वारा किया गया है? तो ये उद्योग परिसंघ के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है विश्व की सबसे बड़ी क्रिकेट बैट का अनावरण हुआ है। ये किस शहर में हुआ है? तो ये हैदराबाद के अंदर हुआ है, विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट बैट का अनावरण। नेक्स्ट है वर्ष 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड। वर्ष 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए किसे चुना गया है? तो राजीव निगम जी को चुना गया है। राजीव निगम जी को वर्ष 2022 का जोसेफ ए कुशमैन अवार्ड के लिए चुना गया है। नेक्स्ट जो है संभव, मैंने पीछे बताया था, आई थिंक प्रैक्टिस सेट 1 और 2 में ये मैंने बताया है संभव। तो संभव जो है ये एमएसएमई का है, एमएसएमई मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। आइए समझते हैं। ये उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, उद्यमिता को बढ़ावा देने में युवाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम है संभव, और इसकी शुरुआत जो है एमएसएमई मंत्रालय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है बांस के क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, बांस जो होता है हमारे गांव वगैरह में, इसकी क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए भारत का पहला बांस ग्राम बनाया गया है। तो ये कहाँ बनाया गया है? तो त्रिपुरा के अंदर बनाया गया है बांस ग्राम। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ वननेस। स्टैचू ऑफ वननेस जो है ये मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्थापित किया गया है। इस वर्ड को आप याद कर लीजिए, ओंकेश्वर ये कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में, एग्जाम्स के अंदर आता है क्वेश्चन ये। मध्य प्रदेश के ओंकेश्वर में स्टैचू ऑफ वननेस का स्थापित किया गया। इसका संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध जो है आदि शंकराचार्य जी से है, आदि शंकराचार्य जी से हैं। तो दोस्तों इसी के साथ प्रैक्टिस सेट 4 जो है वो एंड हो रहे हैं। और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।